हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। हम लोग देखेंगे कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। FY23 एंड FY24 का रिजल्ट्स कैसा है कंपेयर करेंगे, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी ने 1.30 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो ये अप्रूवल्स के बाद में ये डिविडेंड मिल जाएगा। ये है कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है Q4 FY24 का। ठीक है, तो ये डेटा जो है वो क्रोर्स में है। तो अभी हम लोग देख लेंगे, ये Q4 FY24 का है, ये Q3 FY24 का है और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का परसेंटेज दिया है। ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये Q4 FY23 का, यानी कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का, और ये हो गया इसका ईयर ऑन ईयर कैसा कंपनी ने परफॉर्म किया है। अभी हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग रिवेन्यू इसका कंपनी का 29.77% से ग्रो हुआ है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो ये -1% से डाउन हुआ है। तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ये नंबर्स जो है वो कम आया है। यहाँ पे देखो 3780 करोड़ का था, अब कितना हो गया इसका 3742 करोड़ का। तो बहुत ही कम इसके अंदर ऑपरेटिंग रिवेन्यू जनरेट हुआ है। कंपनी ने कितना एक्सपेंसेस किया है, तो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो 29.41% का कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस है। देन यहाँ पे देख लेंगे, ईयरली देखेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस भी कम हो गए हैं क्योंकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग रिवेन्यू है वो भी कम हो गया है। ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोर एबिटा इसका, तो कोर एबिटा 7.14% से ग्रो हुआ है और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 11.58% से ग्रो हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी नंबर है ये। कोर एबिटा मार्जिन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, तो ये माइनस में चला गया है। यहाँ पे देखो 10.10% का था और अभी हो गया है 8.37% का। ठीक है, इसके लिए ये 173 बेसिस पॉइंट से डाउनफॉल हुआ है। देन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग Q4 FY23 में कितना था, 7.34% का था। ठीक है, एंड अभी यहाँ पे 8.37% का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस, ये भी माइनस में चला गया है। अभी डेप्रिसिएशन देख लेंगे कंपनी का कितना हुआ है, तो ये नील है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पहले कितना था 27.11 करोड़ का था, अभी भी उतना ही है 27.11 करोड़ का। देन Q4 FY23 में 35.69 का था, तो ये भी माइनस में हो गया, 24.04% से ये डेप्रिसिएशन कम हो गया है। देन फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे देख लेते हैं, तो 9.88% से इसका फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 23.18% से इसका फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। देन कंपनी का अदर इनकम है यहाँ पे, तो इंटरेस्ट ऑन फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि हैम एंड अदर इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हैम देख लेंगे, तो यहाँ पे ये माइनस में चला गया है 2.27% से। देन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 49.32% से ये डाउनफॉल हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देख लेंगे यहाँ पे तो 13.43% से ये अप हुआ है, यानी अच्छा खासा मूवमेंट है इसमें। देन यहाँ पे देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस 18.36% से ग्रो हुआ है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। अब कंपनी का टैक्स देख लेंगे, कंपनी को कितना टैक्स भरना पड़ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे 58.16% का कंपनी को टैक्स है यहाँ पे। एंड ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 147.05% से टैक्स यहाँ पे कंपनी को पे करना है। देन अभी यहाँ देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही कम है। यहाँ पे देखो 0.80% से इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ है प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो। एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो 3.83% से ये डाउनफॉल हुआ है। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड में ये थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज देखेंगे तो ये भी माइनस में आ गया है, 179 बेसिस पॉइंट से डाउन हुआ है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 16 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे डाउन हुआ है। देन अभी हम लोग देख लेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितना है कंपनी का, तो ये भी देखो ये भी कम हो गया है, ये भी माइनस में चला गया है,
0.43% से हो गया है माइनस में, यानी डाउन हो गया है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो 6.62% से यहाँ पे डाउन हुआ है। EPS देख लेंगे हम लोग, फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपीज़ पर शेयर है। अब यहाँ पे ये देखो 0.72% से ये अप हुआ है। अभी इसका EPS है 2.62, पहले 2.60 था। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो माइनस में चला गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 2.73 का था और अभी 2.62 का हो गया है। तो ये भी EPS भी कंपनी के कम हो गए हैं अभी। ये था कंपनी का कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट ऑफ Q4 FY24 का। अभी हम लोग स्टैंड अलोन इनकम स्टेटमेंट देख लेंगे Q4 FY24 का। ठीक है, तो ये भी क्रोर्स में है। यहाँ पे भी Q4 FY24, Q3 FY24 ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज है। एंड यहाँ पे Q4 FY23 और ये ईयर ऑन ईयर परसेंटेज है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो ऑपरेटिंग रिवेन्यू 30% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो ये डाउन हुआ है 0.57% से। देन यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस देख लेंगे, खर्चे कितने हैं कंपनी के, बहुत ही ज़्यादा है, 29.96% से ये इसका टोटल एक्सपेंसेस है। और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 1.96% से ये खर्चे इसके कम हुए हैं। क्यों कम हुए हैं? क्योंकि इसका जो भी ऑपरेटिंग रिवेन्यू है वो भी कम हुआ है, तो उस हिसाब से ये दोनों राइट है। अब यहाँ पे देखेंगे कोर एबिडा, तो 41.64% से इसका कोर एबिडा इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी पॉइंट है ये। देन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 23.63% से ये ग्रो हुआ है। एबिडा मार्जिन देख लेंगे यहाँ पे, तो स्टैंड अलोन में 53 बेसिस पॉइंट से ग्रो हुआ है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 133 बेसिस पॉइंट से ये ग्रो हुआ है। डेप्रिसिएशन कंपनी का 0.11% से ग्रो हुआ है। एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 47.10% से ये डाउनफॉल हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट देख लेते हैं हम लोग, 17.46% से ये डाउन हुआ है फाइनेंस कॉस्ट इसका। एंड यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 30% से ये अप हुआ है, ये कि जो कि बहुत ही अच्छी पॉइंट है ये। देन कंपनी का अदर इनकम में कितना है, बहुत ही ज़्यादा अदर इनकम का परसेंटेज है। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 76.52% का अदर इनकम जनरेट हुआ है। देन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 41.88% से ये इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग देख लेते हैं, 55.66% से इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 34.60% से इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रो हुआ है। अब कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो है 59.72% से इसका जो भी टैक्स है वो इतना सारा टैक्स इसको देना पड़ रहा है। एंड यहाँ पे देखेंगे हम लोग ईयर ऑन ईयर तो 167.89% का टैक्स कंपनी को पे करना है। देन हम लोग देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स निकालने के बाद में यहाँ पे बचता है 54.32%। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसका 54.32% से ग्रो हुआ है। एंड ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 15.11% से ये ग्रो हुआ है, जो कि बहुत ही डिसेंट नंबर है इसके। एंड पैट मार्जिन देख लेंगे यहाँ पे, तो 108 बेसिस पॉइंट से ये इंक्रीज़ हुआ है। ईयर ऑन ईयर 94 बेसिस पॉइंट से ये इंक्रीज़ हुआ है। देन कंपनी का हम लोग टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखेंगे तो 53.33% से ग्रो हुआ है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 12.08% से ये ग्रो हुआ है। EPS इसका देखेंगे हम लोग, तो EPS इसका ग्रो हुआ है स्टैंड अलोन में। तो स्टैंड अलोन के जो नंबर है ना काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम लोग कंसोलिडेटेड के देखेंगे तो उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स है, लेकिन स्टैंड अलोन नंबर काफ़ी अच्छे हैं इसके। यहाँ पे देखो 3.04 का है और पहले था 1.97 का, तो 54.32% से ये ग्रो हुआ है EPS। और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 15.06% से ग्रो हुआ है। अब हम लोग देख लेंगे कंपनी का एनुअली कैसे कंपनी ने स्टैंड अलोन इनकम स्टेटमेंट बनाया है। ठीक है, तो जैसे इसके पहले हम लोग ने Q4 का देखा तो स्टैंड अलोन के नंबर काफ़ी अच्छे थे और कंसोलिडेटेड के नंबर थोड़े से कम थे। ठीक है, तो अभी आप इसको ध्यान से देखिएगा कि इसमें स्टैंड अलोन के नंबर इसके कैसे हैं। अब यहाँ पे देखो ये भी करोड़्स में डेटा है। ऑपरेटिंग रिवेन्यू हम लोग देखेंगे FY24 का है, FY23 का है और ये परसेंटेज है। ऑपरेटिंग रिवेन्यू हम देखेंगे तो 20.45% से ग्रो हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी नंबर है। एक साल में कंपनी ने बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग रिवेन्यू जनरेट किया है।
टोटल एक्सपेंसेस 19.80% का है, तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा खर्चा भी कर रही है। यहाँ पे देखो 20.45 और 19.80, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंपनी का एक्सपेंसेस है। देन एबिडा देखेंगे हम लोग 30.97% से ग्रो हुआ है एबिडा मार्जिन इसका 51 बेसिस पॉइंट से ग्रो हुआ है। डेप्रिसिएशन देखेंगे तो इस बारी इसका जो डेप्रिसिएशन है वो कम हुआ है, 36.21 करोड़ का हो गया है, पहले 37.73 करोड़ का था। फाइनेंस कॉस्ट इसका देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से ग्रो हुआ है, 243.21% से इसका फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। अदर इनकम देख लेंगे हम लोग तो वो भी बहुत ही अच्छा इसका अदर इनकम आया है। तो अदर इनकम में कैसा रहता है ना कि नॉट नेसेसरी कि अगले क्वार्टर में भी इसका अदर इनकम इतना ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करे, इतना ही अच्छा परसेंटेज से ग्रो करे, राइट। तो हो सकता है कि कुछ भी अदर इनकम ना हो सकता है कि इससे डबल हो, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं करना चाहिए। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे हम लोग तो 30% का है, 30.84% का, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। टैक्स कंपनी को बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो 175.14% का टैक्स कंपनी को सिर्फ पे करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब टैक्स निकालने के बाद में क्या ही बचेगा, बराबर। यहाँ पे देखो 11.08% से ये कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया है। तो इतनी मेहनत करने के बाद में इतना टैक्स भरना पड़ा है एंड देन यहाँ पे इतना कंपनी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज देखेंगे तो ये डाउन हुआ है 60 बेसिस पॉइंट से। कंपनी का टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देख लेंगे हम लोग तो 9.45% से ये ग्रो हुआ है और EPS इसका 11.02% से ग्रो हुआ है। तो कंपनी का स्टैंड अलोन एनुअल स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी ओके है, मतलब डिसेंट है, क्योंकि कंपनी ज़्यादा खर्चे कर रही है, कंपनी को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, इसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम आया है। लेकिन कम आया है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट बनाया नहीं, कंपनी ने प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी डिसेंट प्रॉफिट बनाया है। हम लोग कंपनी का ऑर्डर बुक देख लेते हैं यहाँ पे। तो ऑर्डर बुक कंपनी की कैसी है यहाँ पे दिखेगा हमें, रेलवेज, हाईवेज एंड अदर्स, ठीक है। तो रेलवे से कितना आता है, 77.8% का है और अमाउंट इसकी देखेंगे तो 21,158 करोड़ का है। तो बहुत ही अच्छा इसका रेवेन्यू जनरेट होता है रेलवेज से। हाईवेज से देखेंगे तो 21.9% से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी ऑर्डर बुक है इसकी। एंड अदर से देखेंगे तो 0.3% से, यानी कि 86 करोड़ का इसका ऑर्डर बुक है। जियोग्राफी देखेंगे इसका, डोमेस्टिक और इंटरनेशनली, ठीक है। तो डोमेस्टिक कितना है, 90.8% का है, डोमेस्टिक का ऑर्डर बुक 90.8% का है यहाँ पे देखोगे तो। और अमाउंट है इसकी 24,697 करोड़ का, ठीक है। तो ये इसकी अमाउंट है, इतनी की ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। और इंटरनेशनली देखेंगे तो 9.2% का इसका परसेंटेज है ऑर्डर बुक का। जियोग्राफी का 2,511 करोड़ का इसका ऑर्डर बुक है, ठीक है। ये है इंटरनेशनल का। मोड ऑफ अवार्ड, अब कंपनी का यहाँ पे देखेंगे तो बिडिंग है और नॉमिनेशन। तो बिडिंग से कितना है, 49.3% का, अमाउंट है इसकी 13,401 करोड़ का। और यहाँ पे देखेंगे नॉमिनेशन का तो 50.7% का है और यहाँ पे अमाउंट है 13,807 का। तो कंपनी के पास काफ़ी डिसेंट ऑर्डर बुक है। यहाँ पे देखोगे टोटल ऑर्डर बुक यहाँ पे है 27,208 करोड़ का कंपनी का ऑर्डर बुक है 31 मार्च तक का, ठीक है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक जनरेट किया है। फ्यूचर में भी कंपनी को बहुत ही अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा रहेगा RVNL को, तो कंटिन्यूसली उनको ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, वैसे इस कंपनी को भी ऑर्डर्स मिलेंगे, क्योंकि रेलवे सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाला है इन फ्यूचर में, ठीक है। जिस वजह से ये दोनों कंपनी को ऑर्डर्स कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। मैंने RVNL का भी डिटेल एनालिसिस किया है और उसका Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, तो वो भी मैंने पूरी अच्छी तरीके से कवर किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो जाके आप ज़रूर देखिएगा, सो दैट आपको RVNL के भी बारे में सब कुछ पता चल सके। इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 27,251 करोड़ का है, ठीक है। लो बनाया था इसने 78 का और हाई बनाया है 301 का, ठीक है। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। रेलवे सेक्टर ने
बेसिकली बहुत ही अच्छे रिटर्न बना के दिए है एक साल में। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री पी कितना है 19.8 का और स्टॉक का पी है 29, तो बहुत ही हाई पे ये ट्रेड हो रही है। और भी ये आगे जाके इलेक्शन के बाद तो बहुत ही ज़्यादा, अगर सेम गवर्नमेंट आती है तो बहुत ही ज़्यादा रेलवे स्टॉक्स भागने वाले, जैसे कि आपको सभी को पता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो फेस वैल्यू 2 है इसका, ठीक है। देन इसका जो करंट रेशियो है 1.68 का है, क्विक रेशियो भी 1.65 का है, तो बहुत ही डिसेंट है ये। कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो जैसे मैं 1.30 रुपीज़ का ये डिविडेंड दे रही है। और स्टेटमेंट से देख लेंगे तो कंपनी का सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली आप देखोगे तो इंक्रीज़ होते जा रहा है, ठीक है। मार्च का भी यहाँ पे अपडेट हो गया है, यहाँ पे देखो इंक्रीज़ हो गया है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे हम लोग तो ये कंटिन्यूसली इसका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होते जा रहा है। बट यहाँ पे जो है ईपीएस इसका, तो ईपीएस देखो यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ है, तो इंक्रीज़ होते जा रहा है, ठीक है। देन अभी हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं, तो इक्विटी कैपिटल देखेंगे मार्च 2024 का यहाँ पे 188 का ही है, पहले भी उतना ही था। रिजर्व्स देखेंगे कंपनी के इंक्रीज़ हो गए हैं, एंड बोरोइंग देखेंगे वो भी इंक्रीज़ हो गए, लेकिन रिजर्व्स कंपनी के बोरोइंग से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। देन कंपनी का हम लोग टोटल लाइबिलिटी देखेंगे तो इंक्रीज़ हो गया है, एंड टोटल एसेट भी देखेंगे तो इंक्रीज़ हो गया है। 17,445 करोड़ का इसका टोटल एसेट है और टोटल लाइबिलिटीज़ है। देन यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी का इन्वेस्टमेंट, तो कंपनी ना इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही अच्छे से करते जा रही है, कंटिन्यूसली करते जा रही है, और अभी हो गया इसका 1553 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। फिक्स एसेट भी कंपनी के थोड़े से कम हो गए हैं कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर से। अभी हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, तो कोई चेंजेस है क्या वो देखेंगे हम लोग। तो मार्च 2024 का यहाँ पे अपडेट हो गया है, 65.17% का है इसका प्रमोटर होल्डिंग, पहले भी उतना ही था, ठीक है, लेकिन कम हो गया। आप देखोगे सितंबर 2023 में ज़्यादा था, दिसंबर और मार्च में थोड़ा कम हो गया है। देन यहाँ पे एफआई का होल्डिंग देखेंगे यहाँ पे, तो एफआई ने अभी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है कंटिन्यूसली, सितंबर से लेके अभी दिसंबर देन मार्च में इंक्रीज़ होती जा रही है। देन डीआई का होल्डिंग देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूसली, ये भी इंक्रीज़ होती जा रही है। गवर्नमेंट का होल्डिंग देखेंगे तो सेम है, एंड पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे तो थोड़ी सी कम हुई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1 ईयर में बहुत ही अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। 78 रुपीज़ का लो बनाया है इसने, और हाई बनाया है 301 रुपीज़ का, यानी कि तो सोचो कितना कंपनी ने एक साल में प्रॉफिट बना के दिया है। इस वजह से कैसा रहता है कि बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, लेकिन अभी कैसा है इलेक्शन की वजह से सब लोग यही बोल रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स भागेंगे, जिस वजह से ये कंटिन्यूसली अपवर्ड में ही मूव होते जा रहा है। तो ये था कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स, और हम लोग ने कंपनी का बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है। आपको ये कंपनी कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बताइए। आपके पास अगर ये स्टॉक है, ज़्यादातर लोगों के पास रेलवे स्टॉक्स है, तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरे पास ये स्टॉक है और मैंने बहुत काफ़ी टाइम से इसको होल्ड करके रखा है, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।